साथियों, हाल ही में डॉक्टर एम.एल. जाट, जो सेक्रेटरी डेयर हैं और डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, उन्होंने करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के गेहूं एवं जौ में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अवलोकन किया और शोध कार्यों को मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। एक मिथ है कि हम बहुत सारा पेस्टिसाइड करके ये जहर हो गया हो। हमने बीज का ये देखा है कि बीज में कितना पेस्टिसाइड नए के बाद पेस्टिसाइड। धान में भी तो ऐसा ही होता है। धान में होता है, थोड़ा कीड़े लगते हैं, धान में होता है, लेकिन बीज में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है। बेस्ट सीरियल फॉर डायबिटिक पीपल। ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर बीटा ग्लूकान होता है और गाबा होता है। जो बीटा ग्लूकान हमारे लोअर इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंट होता है, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, वो जो कि हमारे लीवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए सबसे टारगेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिंक टारगेट कर रहे हैं, वो उसमें नहीं है, तो फिर इसके साथ में उसकी मेल मिलाप करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें जो हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते, उसका भी रीज़न है कि इसकी एक तो फ्रेशर है ना, दाना नहीं निकलता, दाना अच्छा नहीं है, और दूसरा इसकी शैटरिंग बहुत है, मतलब जैसे ही पकता जाएगा गिरता जाएगा नीचे, तो वो हम इसीलिए वो थैलियाँ भी चढ़ा रहे हैं। तो जंगली है, मतलब एक तरीके से। हाँ, वो एक वो है। अब जब वो क्रॉस करते हैं, क्योंकि इनका जो एक प्लाइडी लेवल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल इसके बाद, क्योंकि प्लाइडी लेवल इनके अलग अलग, बीट जो है क्रोमोसोम जो है उसमें 42 क्रोमोसोम है, इन स्पीशीज़ में अलग अलग है, किसी में 14 है, किसी में 28 है, किसी में 42 है, तो और वो जो है वो अलग अलग, जीनोम इनके अलग है, तो वो मैचिंग थोड़ी कम होती है और उस मैचिंग की वजह से स्टेरिलिटी बहुत आती है। तो वो F1 जो आता है, जो पहला इमीडिएटली क्रॉस के बाद आया, उसको हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। फिर हम उसको ग्रो करते हैं और उसको बैक क्रॉस करते हैं फिर से, क्योंकि हमें अभी आप हिल्स पे जाएंगे, है ना, वहाँ पे अभी ये जो हार्वेस्ट होगा, जो भी मटेरियल होगा, वहाँ से कुछ सेलेक्टेड जो प्रोमिजिंग मटेरियल है उसको ले जाके वहाँ पे हिल्स पे लगाएंगे। तो वो मटेरियल हार्वेस्ट होगा तो यहाँ प्लांटिंग का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये जो ब्रीडिंग है, शटल ब्रीडिंग बोल दो या जो भी, वो एक अपनी नेचुरल स्पीड ब्रीडिंग थी हमारी पहले से, लेकिन अब उसको हम आर्टिफिशियल स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी के कारण से आप ऐसा एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट कर ले रहे हैं, जिसके कारण से आप 2-3 जितने भी क्रॉप एक साल में ले सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हमें 10 साल लगती थी किसान तक ले जाने में, मान लीजिए, उसको हम 5 साल 6 साल से ले आए। ये चल रहा है। चलिए, कोई पानी नहीं लगा, तो हमने कोई प्रोग्राम नहीं लगाया पूरे ब्लॉक में, वहाँ से लेकर पानी नहीं लगाया, जीरो पानी फ्री सोइंग था। बिजाई के लिए कोई बारिश नहीं है, 2-2.5 महीने में कोई बारिश नहीं, बिल्कुल जब ये ग्रोथ कर रहा था तो कोई बारिश नहीं थी। किसी का पता नहीं आ रही रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, एक पानी यहाँ दिया था वो उधर है। हाँ देखिए, आएगा आता है थोड़ा दाने का फर्क आएगा वो, और ऊपर का दाना का बेसिकली आएगा, नीचे की बजाय प्राइमरी सीरियसनेस। ये देखें, ये हाँ, ऊपर का जो दाना आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ऊपर का दाना होगा, उसमें कहीं ना कहीं सिकुड़ेगा। पानी नहीं है तो न्यूट्रिशन कंटेंट कितना होगा? प्रोटीन 12% जनरल से ज्यादा है या कम है? जनरल 10 वाले में ज्यादा आएगा, जनरल 10 से 11 आता है, ज्यादा है। और यही ट्रायल सर सामने भी लगा है, इरिगेटेड ये सेम नहीं है, या जिसके पास एक ही सिंचाई है उसको यदि करना है तो क्या सर, इसमें हम ये काम ये करते हैं, जैसे हमारे सर इरिगेटेड भी है ना, हम ये भी देखते हैं कि इरिगेटेड में बहुत बढ़िया ईल्ड आ रही है और इसमें ज्यादा रिडक्शन नहीं हो रहा है, उनको हम प्रेफर करते हैं कि अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं लगाया, पानी की सुविधा नहीं बनी उस साल, तो रिडक्शन ज्यादा ना हो, तो इसलिए क्लाइमेट रेजिलियंस जो सर कह रहे थे, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट में एक वैरायटी ऐसी जो जिसमें स्ट्रेस आ गया तो बहुत नुकसान नहीं होगा, और नॉर्मल में वो पूरा नॉर्मल बिहेव करेगी, वो चाहिए। क्योंकि किसान तो सर वही चाहता है, किसान तो वही चाहता है ना।
कि उसका मतलब जब मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो वहाँ पे जाता है। की बात करते हैं ना, तो पहले था अर्ली टाइमली सोन, लेट सोन, ये सारा। बट अभी जो वैरायटीज है लेट सोन में, जो टाइमली सोन को लेट सोन में भी बोओगे तो लेट सोन की ब्रीडिंग जो करके वैरायटी निकालोगे उससे बैटरी वो दे देगी। तो क्यों बार अलग अलग करना है? वो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि उसको टाइमली लगाना, टाइमली लग गया। कमर्शियलाइज कम होगा सर ये सब ऑलरेडी टेस्टिंग है और ये सीधे वैरायटी टेस्टिंग में चला जाएगा। 3 साल वैरायटी टेस्टिंग होती है, एक नेशनल इनिशियल ट्रायल, फिर 2 साल एडवांस ट्रायल, और उसके बाद लेकिन सिर्फ ये सर जो बता रहे थे कि बीच प्रोग्राम एक बहुत स्ट्रांग प्रोग्राम है वर्ल्ड में, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के कोई मटेरियल आगे नहीं जाता। और आपने देखा होगा इस साल से और पिछले साल बहुत कम स्प्रे हुआ है कोई भी केमिकल बीच पे। तो सर एक तरीके से अगर कहा जाए तो सेमी ऑर्गेनिक ऑलरेडी है। एक मिथ है कि हम बहुत सारा पेस्टिसाइड करके ये जहर हो गया हो। हमने भी का ये देखा है कि बीच में कितना पेस्टिसाइड नए के बाद पेस्टिसाइड धान में भी तो ऐसा ही होता है, धान में होता है, थोड़ा कीड़े लगते हैं, धान में होता है, लेकिन वीट में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। ऑर्गेनिक ही हो गया। और वो वीट में हर्बिसाइड का यूज होता है, हर्बिसाइड, लेकिन पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। हर्बिसाइड तो ह्यूमन तो एग्रोकेमिकल बहुत ज्यादा यूज नहीं है वीट में। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना हम बार बार की जो ना हमारा खाना जहरीला हो गया है, वीट के केस में तो ऐसा एटलीस्ट नहीं है। इस पे काम चल रहा है। हाईवीट में गई है सर ये। हाँ तो वो आगे बढ़ जाएगी। ये दो वैरायटीज, एक तो रिलीज हो गया पिछले साल, एक सीवीआरसी हो चुकी है सर, सीवीआरसी हो गया बहुत जल्दी इसको इस वीट में सीवीआरसी तो हो गया अभी सर इसमें जिंक और आयरन 50 से ऊपर है। और दिस इज द बेस्ट सीरियल फॉर डायबिटिक पीपल। ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर बीटा ग्लूकान होता है और गाबा होता है। जो बीटा ग्लूकान हमारे लोअर इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंट होता है, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, वो जो कि हमारे लीवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। यदि हम ऊपर से खाते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं हमारी इसमें अमाशय में, मतलब स्टमक में। वो जाकर के जितना बनाते हैं उसका 10% एब्जॉर्ब होकर के हमारे सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना उसको स्वस्थ बनाते हैं, उनको एनर्जी देते हैं। जो की यील्ड बताता हूँ मैं, ये बता करेक्ट कर सकते हैं। मैं एक जो है ना एक AICRP के वर्कशॉप में इनका डाटा देख रहा था तो 1 साल पहले, और राजस्थान के सवाई माधोपुर में 8 टन यील्ड रिपोर्ट हुई थी। और ट्रू सेंस में हमारे गांव के आसपास भी जो बोए जाते हैं 7 टन बहुत लोग ले रहे हैं। और यदि 7-8 टन जो आ रहा है और उस सोइल में और उस पानी में, तो मुझे लगता है हमें गेहूं की जरूरत नहीं है। सर RRD 2035 जो वैरायटी है राजस्थान की, उसकी 119 क्विंटल पर हेक्टर तक रिकॉर्ड की गई थी। डॉक्टर पोटेंशियल है। तो हमें क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें सोचनी पड़ी। ये हमारी क्रॉप्स हैं जो ट्रेडिशनली रिच क्रॉप्स थी, लेकिन ये चकाचौंध में हम लोग इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन वापस आना पड़ेगा सर्कल पूरा करना। डॉक्टर ML जाट, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीच बीच में हुई बेमौसम की बारिश के बावजूद उन्होंने बताया कि गेहूं का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 33.4 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 लाख हेक्टेयर अधिक है। 40% से अधिक फसल की कटाई बिना किसी विशेष प्रभाव के पूरी हो चुकी है तथा अनुकूल मौसम के कारण दानों का भरा बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते भारत के पिछले वर्ष के 117.9 मिलियन टन उत्पादन को पार करने की संभावना है। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।